वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब तक आप लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स के बारे में पता नहीं होता। तो अब काफ़ी लोगों को यही पता है कि भाई जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वही ऑब्जेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे शी टीचेस यू, तो उनको यही पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट एक टाइम पे आ जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। 2 टाइप, एक दूसरे ऑब्जेक्ट कौन से होंगे। और दूसरा ये कि हम जब भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है, राइट। और ऑब्जेक्ट तब हम उसको कहते हैं जब कोई एक्शन हो और एक्शन करने वाला जो है वो डूअर कहलाता है। ये हमने बात पहले भी की थी कि सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आपको मैंने ये कहा था कि सब्जेक्ट डूअर होगा उस कंडीशन में जब यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब होगा। अगर यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो ये डूअर नहीं कहलाएगा। इसी तरह से फिर मैंने ये कहा कि अगर एक्शन आगे की तरफ मूव करता है तो हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेसिपिएंट ऑफ एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो कौन होता है? रेसिपिएंट ऑफ एक्शन होता है। रेसिपिएंट ऑफ एक्शन, रेसिपिएंट का मकसद है जो एक्शन रिसीव करता है। अभी ये एक्शन रिसीव करेगा तो इसको ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी एक्शन 2 जगहों पे 2 अलग लोगों को या 2 अलग ऑब्जेक्ट को रिसीव होता है। मिसाल के तौर पे ही गेव मी अ बंच ऑफ की, राइट, कीज़। उसने मुझे चाबियों का गुच्छा दिया, राइट। अब हमने इसको सब्जेक्ट का, इसको वर्ब का, इसको ऑब्जेक्ट का। तो एक्चुअल में ये जो है ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इसको मैं प्रूफ करूँगा। मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं उसको प्रूफ करता हूँ कि ये चीज़ यूँ है तो है। अगर प्रूफ नहीं कर पाया तो इट मीन्स कि मैं भी गलत पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन ये थी कि कोई एक्शन हो और एक्शन का इफेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हो तो इसको, ये एक्शन, ये जो गेव है ये एक्शन वर्ब है और इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इसकी मेन फीचर ये है पहचानने की कि जब भी आपको पता है जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंज करते हैं और सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में लेके जाते हैं। ऐसा ही करते हैं। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे शी टीचेस मी। मैं इसको पैसिव में करने जा रहा हूँ तो मी को मैं क्या करूँगा? आई में। आई एम टॉट बाय हर, ये मेरा पैसिव बनेगा। ये जो शी था ये इसको मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज कर दिया और ये जो ये मी था इसको मैंने यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज कर दिया। जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रोनाउन जो है उसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो पैसिव बनेगा। सिमिलरली अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसी को भी सब्जेक्ट की जगह पे चेंज होना चाहिए, राइट, कि वो भी सब्जेक्ट की जगह पे ज़रूर आएगा। अब यहाँ पे बंच ऑफ की है तो उसको सब्जेक्ट की जगह पे हम लाएंगे तो ये भी पैसिव में चेंज होना चाहिए। जैसे इसी तरह ये चेंज हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाते हैं तो ये पैसिव में चेंज होता है। इसी तरह से अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इधर ला के हम उसको किसी न किसी तरह के ला के इसको सब्जेक्ट की जगह लगाना है और उसको चेंज करना है। तो 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो 2 तरह के पैसिव सेंटेंस बनेंगे, ये मैंडेटरी है। तो अब आप देखें, मैं आपको दूसरा सेंटेंस दे रहा हूँ, वही शी गेव मी अ बंच ऑफ कीज़। अब देखें, ये पूरा का पूरा जो है एक ऑब्जेक्ट है, इसी तरह ये भी ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। अब मैं कहूँ कि ये तो हम कर लेंगे, ये तो हम नॉर्मली करते हैं कि ये मी जो आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई वॉज गिवन अ बंच ऑफ कीज़। आगे बात समझ में? बाय हर, राइट, क्योंकि शी जो है जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जाएगी तो ऑब्जेक्ट की जगह पे ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ये हर बन जाएगा। तो एक तो ये इस एक्टिव को, ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको हमने पैसिव में कर दिया।
अगर देखिए ये एक ऑब्जेक्ट हमने उठाया और इसको सब्जेक्ट की जगह रख के इसको पैसे में किया है, तो अब दूसरा ऑब्जेक्ट भी हम इसी तरह रखेंगे तो हम पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ अ बंच ऑफ कीज वॉज गिवन टू मी बाय हर। अब देखें यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, यही यहाँ पे जो है पूरा का पूरा क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह लेके आ गया। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसकी दो पैसिव सेंटेंस बन गए। पहले देखें कि इसके दो ऑब्जेक्ट थे, तो जब जिसी भी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट होंगे उसी के पैसिव भी दो तरह के सेंटेंस बनेंगे। अब यहाँ पे देखें, इसको मैंने यहाँ लगाया, आई वॉज गिवन अ बंच ऑफ कीज बाय हर। ठीक है, तो अब देखें ये शी जो था सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसको मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वन मेथड ये हुआ, दूसरा मेथड मेरे पास ये है कि मैंने इसको इस तरह से चेंज किया है। तो इससे प्रूव हो गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसी सेंटेंस के दो पैसिव सेंटेंस बनने चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे एक्शन वर्ब होना चाहिए। उसके पीछे भी शर्त ये है कि एक्शन वर्ब अगर है तो उससे पहले जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट एक्टिव हुआ तो आपका एक्शन भी एक्टिव होगा, और सब्जेक्ट एक्शन एक्टिव होगा तो आगे जो रेसिपिएंट है वो उस एक्शन को रिसीव करेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पे वर्ब तो होता है, एक्शन वर्ब, लेकिन उसके पीछे सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, और उसी वजह से वो एक्शन आगे की तरफ मूव नहीं करता, जिस वजह से हम उसके ऊपर उसको पैसे में चेंज नहीं कर पाते। इसको हम ग्रामेटिकल टर्म में ट्रांजिट इंट्रांजिट वर्ब कहते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब भी सब्जेक्ट सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उसकी दो तरह से पैसिव होगी। ये प्रूव करने का तरीका है। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि अगर ऑब्जेक्ट दो हैं तो उसकी दो पैसिव बनेगी, राइट। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।